नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आपने देखा था मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी मानव भूगोल का किन किन सामाजिक विज्ञानों से संबंध था। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मानव भूगोल की मूल विचारधाराएं, यानी बेसिक थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आप जानेंगे निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के बारे में। मनुष्य प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव एवं पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंध के अंतर्गत निम्न तीन विचारधाराओं का विकास हुआ है: निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। संक्षेप में इन तीनों विचारधाराओं पर नजर डाल लेते हैं। पहली है निश्चयवाद, यानी डिटर्मिनिज्म। इस विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ था और इस विचारधारा के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान रैडजल थे। निश्चयवाद की विचारधारा को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नियतिवाद, पर्यावरणवाद और पर्यावरण निश्चयवाद। निश्चयवाद की इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य की समस्त क्रियाएं प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं, अर्थात समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं जैसे कि भौगोलिक स्थिति, उच्चावाच, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जलाशय, जीव जंतु आदि द्वारा नियंत्रित होती हैं। भौतिक दशाओं के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक गठन, उसका भोजन, उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि का निर्धारण होता है। निश्चयवाद की जो विचारधारा है, इसकी जड़ अत्यंत प्राचीन है। आदि मानव कालीन उस समय जो मानव का रहन सहन था वह पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में था, यानी प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य के आवास थे, खान पान था और उसके व्यवसाय थे। तकनीकी ज्ञान उस समय बहुत ही कम विकसित था, जिस कारण कृषि पद्धति, पशुपालन, आखेट आदि जो आर्थिक क्रियाएं थीं वह काफ़ी पिछड़ी अवस्था में थीं और उन आर्थिक क्रियाओं पर प्रकृति का पूरी तरह से नियंत्रण था। उस समय मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत था। प्राकृतिक शक्तियों की प्रबलता के कारण मनुष्य ने उनको पूजना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1859 ईस्वी में डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जाति की उत्पत्ति, प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में डार्विन ने यह प्रतिपादित किया कि जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और जो जीव अपने को अनुकूलन करने में असमर्थ रहते हैं वे थोड़े समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सक्षम जीवों से ही जाति का विकास होता है, जिसे प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। प्रारंभ में निश्चयवाद की विचारधारा को काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसमें कुछ कमियां नज़र आने लगीं, जिस वजह से निश्चयवाद की विचारधारा का आलोचना हुई। उदाहरण के लिए मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो अन्य जीवों की तरह प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रह सकता, यानी मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण के लिए उसने अपने आवागमन के लिए सड़कों को और रेल मार्गों का निर्माण किया, कारखाने, आवास आदि का निर्माण किया। ये समस्त क्रियाएं मनुष्य के क्रियाकलापों का परिणाम है, न कि किसी प्रकृति का। संपूर्ण टुंड्रा प्रदेश में एक जैसी जलवायु, उच्चावास, मिट्टी आदि की दशाएं पाई जाती हैं, किंतु ग्रीनलैंड में
पाई जाने वाली एस्किमो जनजाति यूरेशिया की सामयिक याकूत जातियों से अधिक विकसित है। जैसे कि निश्चयवाद की इस विचारधारा की आलोचना हुई, उसके परिणाम स्वरूप एक नवीन विचारधारा का विकास हुआ जिसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। संभववाद की इस विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था और संभववाद की इस विचारधारा के संस्थापक बेडाल डी ला बेलास है और संभववाद शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग फैब्रे महोदय ने किया था। संभववाद की इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति का मनुष्य पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रहता है, यानी मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। यानी प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करती है और मनुष्य इनका लाभ उठाता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति पर मनुष्य का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। उदाहरण के लिए कठोर जलवायु से बचने के लिए मनुष्य ने अनेक तरह की सुख सुविधाओं का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक गर्मी से बचने के लिए उसने एसी आदि की व्यवस्था की है और ठंडे प्रदेशों में ठंड से बचने के लिए उसने ग्लास हाउस आदि का निर्माण किया है, हीटर आदि का निर्माण किया है, जिससे प्रकृति के विपरीत अपने अनुकूलन बनाए रखने के लिए उन्हें सुख सुविधाओं का निर्माण किया। और इस तरह से संभववाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य का प्रकृति पर पूरी तरह से नियंत्रण है। संभववाद की इस विचारधारा में कुछ आलोचनाएं थीं, कुछ कमियां थीं, जिसके परिणाम स्वरूप एक नवीन विचारधारा का विकास हुआ जिसे नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, यानी न्यू डिटर्मिनिज्म। इस नव निश्चयवाद की विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद तथा रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के संस्थापक ग्रिफिथ टेलर हैं। आधुनिक नियतिवादी विचारक प्रकृति को प्रमुख मानते हैं, किंतु वे मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं। नवनियतिवाद यह प्रतिपादित करता है कि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, किंतु प्रकृति के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और टेलर का एक विचार था कि प्रकृति एक मार्ग संचालक की भांति है जो लोगों की गति में परिवर्तन तो कर सकती है, किंतु उनकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। इन्हीं प्रकृति मनुष्य को मार्ग सुझाती है और उन मार्गों पर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।